द रीजन 99% ऑफ ट्रेडर्स फेल इज नॉट कि उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करनी आती, या उन्हें मार्केट के ऊपर ड्राइंग्स करनी नहीं आती, या उन्हें स्नाइपर एंट्रीज लेनी नहीं आती। नहीं, ये बात नहीं है। द रियल थिंग इज ना कि दे डोंट नो हाउ टू डू टॉप डाउन एनालिसिस। उन्हें हाई टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम को एनालाइज करना और उसको अलाइन करवाना नहीं आता। मोस्टली होता क्या है कि आप लोग 5 मिनट के ऊपर एक ट्रेड ले रहे हैं, बट अगर आप लोग 4 आवर को देखेंगे तो उसका ट्रेंड टोटली डिफरेंट था। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड डिफरेंट है, लो टाइम फ्रेम का ट्रेंड आप लोगों को डिफरेंट लगा, आपने ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया, और आपको लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को सप्लाई डिमांड में मसला है, आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक लगाना नहीं आ रहा। दैट इज जस्ट नॉट द रीजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अलाइन ऑल द टाइम फ्रेम्स इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हर टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करवाना है, किस तरीके से आप लोगों ने मार्केट को रीड करना है कि हर टाइम फ्रेम जब भी आप देखें उसको अलाइन करने के बाद ही आप लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सो इन दिस वीडियो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द टाइम फ्रेम्स अलाइन। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली मेरे स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम समझाता हूँ। ऑलराइट, सो अब हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, मैंने ट्रेडिंग भी ओपन किया हुआ है। सो टाइम फ्रेम सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग समझे कि टाइम फ्रेम्स हैं क्या। सो अगर आप लोग अपने इस बार के ऊपर आएंगे तो यू विल सी कि देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम फ्रेम्स है, राइट। आपको सेकंड्स का टाइम फ्रेम मिलता है, यू कैन सी मिनट्स, यू कैन सी आवर्स, यू कैन सी डेज, इवन वीकली, मंथली, यू विल फाइंड एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अपने फेवरेट टाइम फ्रेम्स को अगर आप लोग फेवरेट कर लेंगे तो यहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने टाइम फ्रेम्स को किया हुआ है और वो मुझे वहाँ पे शो हो रहे हैं। सो नाउ we have to understand what do you mean by top down analysis। इसका मतलब सिंपली है कि हमने हाई टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम तक मार्केट को एनालाइज करना है एंड वी हैव टू फाइंड अ सिमिलर ट्रेंड। हमें देखना है कि अगर मैं 4 आवर के ऊपर बुलिश हूँ तो वी नीड टू मेक श्योर कि जब मैं 5 मिनट की एंट्री लूँ तो वो भी मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश ही हो। सो नाउ बिफोर गोइंग इनटू द टाइम फ्रेम्स लेट मी ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ बुलिश और बेरिश ट्रेंड की। सो व्हाट इज अ बुलिश ट्रेंड? सो बुलिश ट्रेंड इज जस्ट बेसिकली मार्केट, ऐसी मार्केट जो हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, दैट इज अ बुलिश मार्केट। जबकि मैं बात करता हूँ अगर बेरिश मार्केट की, इफ आई टॉक अबाउट द बेरिश मार्केट, दैट इज जस्ट अ मार्केट जिसके अंदर हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाए, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट विच इन विच वी कैन फाइंड बिटवीन बुलिश ट्रेंड, हमारे पास बुलिश ट्रेंड आ गया, और इस तरफ है हमारे पास बेरिश ट्रेंड। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास डिफरेंस क्या है ना कि अब हो सकता है आपको ये ट्रेंड नज़र आ रहा हो ऑन द 5 मिनट, राइट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग 1 आवर को भी ओपन करें और हम लोग देखें कि उसके अंदर मार्केट कैसे कर रही है। ये ना हो कि 1 आवर के अंदर बेसिकली आपके पास ये जो आप देख रहे हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ऑन द 5 मिनट, आपने एग्जाम्पल लेनी है कि ये जो हम देख रहे हैं ये 5 मिनट के ऊपर है, राइट, दिस वन। सो अब अगर ये चीज़ 5 मिनट के ऊपर है तो होगा पता क्या, मैं आपको बताता हूँ 1 आवर पे। अब पॉसिबिलिटी क्या है, बिकॉज यू आर सीइंग अ डाउन ट्रेंड। अब 1 आवर पे हो सकता है कि हम लोग एक्चुअली बुलिश हों, राइट, 1 आवर के ऊपर, और ये जो आप लोगों ने देखा है ना ये लेग, राइट, दिस लेग यू जस्ट सॉ, ये 5 मिनट के ऊपर आपको बेरिश ट्रेंड लग रहा है। सो ये जो हमारे पास हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ने रिवर्स किया है ना, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास वो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है जो आपको लोगों को लग रहा है कि बेरिश है, हम लोग सेल करेंगे, और आप लोग यहाँ पे कहीं पे सेल करते हैं एंड यू डू नॉट मेक द मनी, आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग देखें ये जो हाई टाइम फ्रेम है, जो 1 आवर है या जो 4 आवर है, जो डेली टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, मार्केट कहीं ऊपर तो नहीं जा रही, बिकॉज ये ना हो कि हम हाई हाइज बना रहे हों और ये हमारे पास 5 मिनट के ऊपर एरिया बने। अब ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, दिस एरिया दैट यू सी कैन बी द डाउन ट्रेंड, द बेरिश ट्रेंड on this area, right? Sorry, यहाँ मैंने bullish लिख दिया था, my bad. This is called bearish trend, as you guys know. यहाँ पे मैंने लिख दिया bearish trend, ठीक है। So I'm gonna just move it here, और ये हमारे पास bullish trend है, ठीक है। So there's a very high possibility कि हमारे पास ये जो 1 आवर की लेग जो आप देख रहे हैं ना, जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है, what would have happened here is ना कि ये जो 5 मिनट आप लोग देखेंगे ना यहाँ पे द 5 मिनट स्ट्रक्चर, सो दिस इज द लेग जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आई है। सो दिस इज द 1 आवर लेग जो हमें यहाँ नजर आई है, जो कि बेसिकली एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड, बेसिकली मार्केट हाई लो बना रही है, बट लेकिन 5 मिनट के ऊपर आपको क्या नजर आएगा, एक बेरिश ट्रेंड। बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक। हमारे पास यहाँ पे तो हमें सिंपली ये नजर आएगा, बट ऑन द लो टाइम फ्रेम वी विल सी कि हमारे पास व्हाट इज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक एंड मार्केट इज जस्ट फॉर्मिंग अनदर हायर लो। और इवेंचुअली मार्केट ने क्या करना है, इवेंचुअली द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, बिकॉज ऑन द हायर टाइम फ्रेम हम लोग किस ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड। सो बेसिकली दिस इज अ डिफरेंस, और हमें यही फिगर आउट करना है कि हम इस वक्त किस ट्रेंड के अंदर है, मार्केट किस तरह मूव करने वाली है, एंड बाय फिगरिंग आउट दैट फिर ही हम
अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। बिकॉज अगर हमारे टाइम फ्रेम अलाइन नहीं है तो आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा और आप लोग सोचते रहेंगे कि पता नहीं मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस में मसला है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक लगाना नहीं आता या क्या डिफरेंस है, राइट। सो अब लेट्स स्टार्ट विद अ टाइम फ्रेम थिंग। सो अब मैं यहाँ पे कराता हूँ, मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। नाउ अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज ना कि जब भी आप लोगों ने टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, टॉप डाउन एनालिसिस करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ऊपर से स्टार्ट करें। स्टार्ट विद अ हायर टाइम फ्रेम, यू कैन स्टार्ट विद अ डेली और वीकली, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें एंड देन यू शुड गो टुवर्ड्स द लो टाइम फ्रेम जहाँ से आपने एंट्री लेनी है। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ कि हर टाइम फ्रेम आप लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वीकली, ठीक है, डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम है ना आपका, दैट कैन बी यूज टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन स्लैश बायस, ठीक है। बायस हमारे पास होता है कि हमारा क्या बायस है कि आज हम बाय करेंगे सेल करेंगे। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर जैसे हमने समझना है वो हम समझ सकते हैं ऑन द 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, 30 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं ये हमारे लिए किस लिए है, टू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ मैं लिख देता हूँ रीड मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। एंड जो हमारी एंट्री टाइम फ्रेम है दैट इज गोइंग टू बी 5 मिनट स्लैश 1 मिनट इज इक्वल टू एंट्री टाइम फ्रेम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने समझ लिया कि हमने हमारा जो हर टाइम फ्रेम है वो किस लिए यूज होगा। इफ आई सी वीकली, डेली और 4 आवर हमने यूज करना है मार्केट डायरेक्शन को समझने के लिए, अपना बायस फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरफ है, आर वी बुलिश और वी बेरिश। उसके बाद ये वो जो स्ट्रक्चर है ना 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पे आप लोगों ने अपने जोन्स ढूंढने हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं, आप लोगों ने लिक्विडिटी पॉइंट्स ढूंढनी है, कहाँ पे है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से आप लोग बाय या सेल कर सकते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप ऑन द 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ से जो ही हमें उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी रिएक्शन नजर आएगा तो वहाँ से हम बाय या सेल कर लेंगे। आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल। हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्टली टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। सो अभी हम गोल्ड के ऊपर है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं वीकली के ऊपर आता हूँ। नाउ आई कैन सी कि मेरे पास जो वीकली टाइम फ्रेम है ना आज ही शुरू हुआ है, बिकॉज टुडे इज मंडे, एज यू कैन सी है मंडे Feb 23। सो इफ वी सी है वीकली इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। अभी वी स्टार्टेड टू मेक अ बुलिश कैंडल, बट मार्केट अभी नीचे आ रही है। इट इज़ अ वेरी प्रीमेच्योर मार्केट, इस वक्त हमारे पास पहला दिन है। बट अगर मैं वीकली के ऊपर अगर देखूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, सो आई विल फाइंड कि मार्केट वॉज पुशिंग अप, हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही थी, ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आई है, वी हैव डन दिस, और स्टिल इस एरिया के अंदर अभी हम रिवॉल्व करें। दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन गोइंग ऑन। पिछले 4 हफ्तों से तकरीबन हम इसी एरिया के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ना कंसोलिडेट करेंगे ना, मेक इट मेक सेंस फ्रॉम हेयर। अगर आप लोग ये देखें तो हम ना इसी बॉक्स के अंदर ज़रा रेंज कर रहे हैं, वी नॉट डूइंग एनीथिंग। सो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेटिंग में है वीकली के अंदर देखूँ तो। अब इस अगर हमने मजीद समझना है तो हमें डेली पे जाना पड़ेगा। सो आई विल गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब अगर मैं डेली के ऊपर देखता हूँ तो मुझे नजर आएगा कि ओके नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट हमारे पास बुलिश थी, मार्केट वाज गोइंग अप, लेकिन हमारे पास क्या चल रहा है, काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पुल बैक चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने लोअर हाई बनाया है, बट दैट डज नॉट मीन कि ट्रेंड चेंज हो गया। आई फील लाइक बिकॉज अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट को देखें तो ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। हमारे पास मार्केट काफ़ी देर से बुलिश है, राइट। इफ यू कैन सी हियर मार्केट इज गोइंग अप, लेकिन दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक। हमारे पास एक पुल बैक हो रहा है, ठीक है। सो द डेली टाइम फ्रेम इज टेलिंग मी कि इस वक्त हम एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक के अंदर है और हमारे पास बेरिश साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ऑन गोल्ड। अब मजीद समझने के लिए आई विल गो ऑन द 4 आवर। अब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ तो नाउ आई विल स्टार्ट टू सी सम अदर थिंग्स। सो एज यू कैन सी हमारे पास ये जो, अब मैं पुल बैक की बात करूंगा, अब हम बेरिश स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ चल रहा है। ये जो एक लेग चल रही है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो आई कैन सी कि हमारे पास बड़ा क्लियर ये स्ट्रक्चर चल रहा है एंड वी हैव बीन पुशिंग एंड लेट्स सी, और अब हम लोग इस एरिया के अंदर हैं, ठीक है। सो नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं देखूं, मैंने पहले भी बात की है, वी आर बुलिश, हम लोग बुलिश जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना पड़ता है ना कि होता पता क्या है, एक और गलती तो हम लोग करते हैं। अब वीकली के ऊपर या एक्चुअली लॉन्ग टर्म में देखूं तो गोल्ड इज बुलिश, आई स्टिल सी गोल्ड ऊपर ही जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर डे ट्रेडर्स, हमने इंट्रा सेशन ट्रेडिंग करनी होती है। हमारा ट्रेड होल्ड का टाइम क्या होता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अब इसके अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक हो रहा है तो देयर द प्रोबेबिलिटी मैं इसी पुल बैक के अंदर एक बेरिश ट्रेड लेके
प्रॉफिट बना सकूं। और हो सकता है बिकॉज अभी मैं कॉम्प्लेक्स पुल बैक के अंदर हूँ, अगर मैं बुलिश जाना चाहूँ तो हो सकता है मुझे लॉस हो जाए। एंड अब आप लोग कहोगे यार लेकिन हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड तो बुलिश था, राइट, ट्रेंड बुलिश ही था, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम फ्रेम पे। वीकली, आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करते, यू ट्रेड एट व्हाट, फॉर फ्यू आवर्स। आप लोग फ्यू आवर्स के अंदर होते हैं ना। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो दैन इट मेक सेंस, राइट, आपके लिए मेक सेंस करता है। यू शुड बी गोइंग बुलिश बिकॉज आप लॉन्ग टर्म लेते हो, आपकी शायद एवरेज होल्ड टाइम 3-4 महीने हो। ग्रेट, फाइंड अ गुड सपोर्ट, फाइंड अ गुड डिमांड एरिया एंड यू कैन बाय। आफ्टर 3-4 मंथ्स यू वुड हैव मेड मनी। लेकिन हो सकता है कि जो अब यहाँ पे जो स्कैल्पर्स थे या जो इंटरडे ट्रेडर्स थे, उन्होंने इस पूरी कॉम्प्लेक्स पुल बैक के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स लिए होंगे एंड दे वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। नाउ इफ यू वुड हैव बॉट हेयर, आपको लॉस होता बिकॉज मार्केट नीचे गई। अब आप कहेंगे ट्रेंड तो बुलिश था, बट वी आर इन अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक। सो हमें ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी on the 4 or on the daily we are involved in a complex pullback, so we will be trying to find selling opportunities until हमारे पास ये complex pullback ख़त्म नहीं होता और हम हाई बनाने की तरफ नहीं जाते मार्केट में eventually, ठीक है। सो इस वक्त ये मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मार्केट राइट नाउ इज इन अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक एंड वी कैन फाइंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अंटिल जो मार्केट है वो रिवर्स ना कर जाए, ठीक है, फाइन। नाउ आई विल कम ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम और यहाँ से अब हम लोग शुरू करेंगे द एक्चुअल एनालिसिस। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू ना, जब भी आप लोग 1 आवर के ऊपर आया करें, आप लोगों ने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ किया करनी है। आई वांट यू टू टेक दिस टूल एंड जस्ट ड्रॉ अ लेग। नाउ आई एम गोना मेक इट मेक सेंस कि लेग का क्या मतलब है। जो लास्ट पुश आया हुआ है एक मार्केट में, आपने उसको ड्रॉ कर लेना है। मेरी नज़र में यहाँ पे वही पुश है, ठीक है, ये पुश है एंड नाउ दिस इज़ योर रेंज। ये जो आप लोग, अब मैंने आप लोगों को बेसिकली एक रेंज ड्रॉ कर दिया है। ये जो पुल बैक, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये आप लोगों की रेंज है। कौन सी रेंज? हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे एज द एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। आई विल लाइक कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटर्नल रेंज कंसिडर हो, एक्सटर्नल हाई, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल हाई एंड दिस इज द एक्सटर्नल लो। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। एक्सटर्नल लो हमारे पास ये आ गया। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से आप लोग इसे देख सकें। सो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सटर्नल हाई और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्सटर्नल लो, एक्सटर्नल लो। वेरी वेरी सिंपल। नाउ वी हैव फाउंड कि हम किस रेंज के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। अब हम लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करना है। सो इसके अंदर भी मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट ने, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक चल रहा था ना 1 आवर, आई फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। वो क्या चीज़ है कि इफ आई सी मार्केट मुसलसल एक लोअर हाई ट्रेंड बना रहे थे, राइट, मुसलसल, और हमने उसको ब्रेक नहीं किया, ऐसा ही है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो लेग है, दिस हैज फाइनली ब्रोकन थ्रू। हमारे पास जो ट्रेंड है वो पॉसिबली चेंज हुआ है। बिकॉज क्या हुआ है कि हम लोगों ने जो लास्ट लोअर हाई है इसको ब्रेक कर दिया है। ये लास्ट लोअर हाई था, इसको ब्रेक कर दिया। सो वी हैव ब्रोकन दिस टू लोअर हाइज। सो अब इससे पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास एक पोटेंशियल ट्रेंड चेंज हो रहा है। नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू गो बुलिश। सो अगर मैं लेटेस्ट लेग देखूंगा, दैट इज द बुलिश लेग। हमारे पास प्राइस ऊपर गई है और ये पोटेंशियली एक रिट्रेसमेंट हो सकती है फॉर प्राइस टू कंटिन्यू पुशिंग मोर अप। यहाँ से हम इजीली वी कैन ट्राई टू पुश अप, ठीक है। सो ये हमारे पास अभी का एनालिसिस है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। जब अब मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आया हूँ, सो नाउ आई एम गोना चेंज सर्टेन थिंग्स हियर। नाउ आई विल अंडरस्टैंड कि मार्केट यहाँ से हमारे पास ब्रेक किया एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग टू एक्चुअली गो अप एज यू कैन सी हियर, ठीक है। नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आई विल से कि मार्केट इस वक्त प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे पास क्या करेगी, अब हायर हाई और हायर लो बनाने की स्टार्ट कर देगी। सो दिस वाज अ हायर हाई, वी मेड दिस एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ हायर लो। अब हमारा एनालिसिस ये कहता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि मोस्ट लाइकली मार्केट किसी एक एरिया से रिवर्स करेगी टू पुश अप एंड नाउ इट विल कम, द पॉइंट विल कम कि अब हमें देखना है एक्चुअली 1 और 30 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमारे पास कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट एक्चुअली पुश कर सकती है। सो इफ़ आई स्टार्ट टू सी हेयर, मुझे क्या नज़र आता है, आई सी इस जो पहला हमारे पास लोअर हाई था, इसको किसने ब्रेक किया, किस एरिया ने। तो आई विल फाइंड कि दिस वाज एक्चुअली ब्रोकन बाय दिस कैंडल। सो मैं इसको मार्क कर लूँगा एज अ डिमांड जोन, एज अ सपोर्ट जोन। उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ तो इसे किसने ब्रेक किया, आई विल सी दिस कैंडल। बट अनदर पॉइंट इज़ कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज़ द गैप, बिकॉज जब मंडे को मार्केट ओपन हुई आफ्टर फ्राइडे तो हमारे पास गैप से मार्केट ओपन हुई है। सो आई डू ऑल्सो थिंक कि देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट इस गैप को फिल करके
अराउंड दिस एरिया हमारे पास ऊपर रिट्रेस करे। सो आई विल लाइक टू मार्क दिस होल एरिया, मैं यहाँ तक इसको मार्क कर लूँगा, ठीक है, बिकॉज इस पूरे एरिया के अंदर से हमें रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मिल सकता है। सो ये वो 2 पॉइंट्स हैं, ये वो स्ट्रॉन्ग 2 डिमांड जोन्स हैं, ये वो 2 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स हैं जहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस कैन गो अप, ठीक है। इफ़ आई सी 30 मिनट, अब मैं हर एक को अलाइन करवाऊंगा। सो आई सी 30 मिनट, यस यही वो एरिया था जिसने इसको ब्रेक किया, परफेक्ट। एंड हमारे पास यही वो एरिया है जिसने इस लेग को ब्रेक किया, इसको और इसको। सो परफेक्ट, वी हैव अ ग्रेट एरिया। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लूँगा ऐसे। सो आई थिंक दिस इज़ द एरिया फ्रॉम विच मार्केट कैन पुश अप। सो इट डिपेंड्स हमारे पास मार्केट कितना डीपली ट्रेस करती है, यहाँ तो वो यहाँ से यहाँ जा सकती है, ठीक है। एंड द अदर थिंग कैन बी मार्केट कैन कम हेयर एंड देन गो ऑल द वे अप। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकती है हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, आई विल गो ऑन द 15 मिनट। वैसे तो सब चीज़ें क्लियर हैं, अगेन ये वही चीज़ है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट जब यहाँ पे टैप इन करेगी देन वी विल स्टार्ट टू सी के मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, हम अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। सो दिस वाज द पर्पस जो हमने यूज़ करना था फॉर और स्ट्रक्चर। अब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। द रीज़न मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन्स किए हैं बिकॉज राइट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, ठीक है। द ट्रेंड हैज़ चेंज, हम एक बुलिश कॉम्प्लेक्स पुल बैक के अंदर थे, अब हम होपफुली जो असल ट्रेंड था, जो बुलिश ट्रेंड था, जो हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखे, हम होपफुली वो कंटिन्यू करेंगे बिकॉज लो टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड टू मेक अ न्यू ट्रेंड, अ बुलिश ट्रेंड। सो व्हेन आई सी दैट आई एम स्टार्टिंग टू ड्रॉ डिमांड जोन्स। मेरे पास ये 2 डिमांड जोन्स थी, मेरे पास यहाँ गैप भी है जो मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया। सो आई एम होपिंग कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है और इस गैप को फिल करेगी, राइट। सी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा गैप है, राइट। सो आई विल लाइक टू ड्रॉ दिस गैप। हमारे पास ये सारा का सारा पोटेंशियल गैप है जो मार्केट फिल कर सकती है। सो लेट्स जस्ट मेक इट पर्पल फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। ये एक गैप जोन है, मार्केट कैन आल्सो फिल दिस अप, और यहीं पे मेरे पास एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। सो जो मैं सारा एरिया देख रहा हूँ ना, दिस इज द एरिया फ्रॉम विच आई बिलीव कि वी कैन स्टार्ट टू पुश बैक अप। सो अब बात आती है कि 5 मिनट और हमने 1 मिनट को कैसे यूज़ करना है। सो नाउ इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब मेरा काम है 5 मिनट और 1 मिनट के ऊपर वेट करना कि मार्केट किसी इस एरिया से रिट्रेस करे, स्टार्ट करे ऊपर जाना। जो ही मुझे एक पुल बैक नजर आएगा आई विल एंटर। अब मैं आपको थोड़ा सा एंट्री क्राइटेरिया भी समझाता हूँ कि हम एंटर कैसे होते हैं, हम कैसे देखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू सी, अ इंगल्फिंग कैंडल। ये जो इंगल्फिंग कैंडल होती है ना, जब एक जोन पे मार्केट पड़ती है एंड देन इट पुशेस अप, इंगल्फिंग कैंडल इज अ हीरो फॉर यू। अगर आप लोगों को यहाँ पे मार्केट नजर आती है, हमारे पास यहाँ पे एंटर होती है, राइट, एंड यू सी मार्केट कम है, थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर रही है एंड देन यू सी इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पे यही स्ट्रक्चर बनाती है, जब वो उसको ब्रेक करे तो आप इस पे ले लें, अगर वो यहाँ से घूम के इसको करे तो आप इसके ब्रेक पे ले लें। व्हेन मार्केट्स ब्रेक्स दिस विद एन इंगल्फिंग कैंडल, दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली प्लेस योर एंट्री। यहाँ पे आप लोग अपनी सिंपली एंट्री रखेंगे, यू विल गो लॉन्ग, आपका स्टॉप लॉस होगा हमारे लास्ट लो के नीचे एंड यू कैन ईजिली हिट द एक्सटर्नल लो, हम लोग एक्सटर्नल हाई, बिकॉज वी आर गोइंग लॉन्ग। सो हम इजीली यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड एंड हम लोग इजीली अपना एक्सटर्नल हाई अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से मार्केट स्ट्रांगली रिएक्ट करे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और एडवाइस दे दूँ, मैं एक और चीज़ अगर आप लोग ऐड कर दूँ विच इज़ गोना हेल्प यू अलॉट, राइट, विच इज़ सेशन इंडिकेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग लिक्विडिटी और वॉल्यूम के टाइम ट्रेड किया करें। वो कब होता है? न्यूयॉर्क के स्टार्ट पे, लंदन के स्टार्ट पे, एशिया के स्टार्ट पे। अगर मैं अभी बात करूं तो अभी 4 बजने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स हमारे पास न्यूयॉर्क ओपन होगा और वही ये टाइम है, तब तक मार्केट अभी यू विल सी थोड़ी स्लो हो गई है, राइट। बट एट द स्टार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। अगर उस वॉल्यूम के अंदर इफ़ आई सी प्राइस पुशिंग अप, आई विल टेक अ बाय, बिकॉज अगेन वॉल्यूम का टाइम है, लिक्विडिटी है, मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आई विल बाय। सो दिस इज़ अनदर टिप, आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग उस टाइम बाय करें जब हाई वॉल्यूम हो, एंड विच इज़ मोस्टली कब होता है, जब आपके पास सेशंस को स्टार्ट होता है। और न्यूयॉर्क सेशन में तो आप लोगों को पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। सो मेक श्योर कि आप लोग सेशंस उस टाइम ट्रेड कर रहे हैं जब आप लोगों के पास वॉल्यूम है। अब कोई रात को 12 बजे बैठ कर ट्रेड करे तो उस टाइम वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में, बट अगर आप लोग शाम को 6 बजे करेंगे, बिकॉज उस वक्त न्यूयॉर्क का स्टार्ट है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, यू विल पोटेंशियली हिट अ गुड टीपी, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द टॉप डाउन एनालिसिस कि
किस तरह से हमने हायर टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम तक समझा और हम लोगों ने किस तरह से अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की यहाँ पे। सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट। अब आप लोगों को रैंडम जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बाय सेल नहीं करना। यू फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रेंड इज, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, हम कॉम्प्लेक्स पुल बैक के अंदर हैं, हम हायर हाई बनाएंगे, हायर लो बनाएंगे, किस मार्केट के अंदर क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया है, एंड देन यू विल एंटर एंड सो यू विल बी मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम लोगों ने टॉप डाउन एनालिसिस करना है, हायर टाइम फ्रेम को लो टाइम फ्रेम से किस तरह से अलाइन करवा के हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, यहाँ पे डेली मैं अपना एनालिसिस फ्री शेयर करता हूँ, जहाँ से आप लोग भी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेंड को अलाइन करवा के हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम को अलाइन करवा के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। सो इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज कम्प्लीटली फॉर फ्री। मैं कोई आपको नहीं कह रहा कि आप ये करो या किसी लिंक से ज्वाइन करो, इट इज अ completely free channel. Join it and you will find it a lot of value. So that is it for the video. I hope आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा and I will see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।